मौलाना तारक जमील पर यह पहला नहीं, दूसरा नहीं, बल्कि तीसरा अटैक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ एचडी। बात करेंगे पाकिस्तान के और आलम इस्लाम के शुरा आफाक, आलम दीन, इंतहाई शफीक इंसान, इंतहाई महजब इंसान मौलाना तारक जमील के वालिद से, जिन्हें यकीनन पाकिस्तान का हर शहरी बड़े शौक और वसौक के साथ सुनना चाहता है, उनके साथ बात करना चाहता है, उनके साथ वक्त गुजारना चाहता है। और उनके बयान से बेशुमार लोग आलम इस्लाम की तरफ आए और मुसलमान हुए। मौलाना तारक जमील पर इस वक्त वो बिस्तर मर्ग पे मौजूद हैं, कनाडा के एक अस्पताल में है, जहां पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका मजीद इलाज मार्जा किया जा रहा है। और मौलाना साहब इस वक्त हम सबसे दूर कनाडा में मौजूद हैं, जहां पर उनका बेटा भी उनके साथ नहीं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। मौलाना तारक जमील पर यह पहला नहीं, दूसरा नहीं, बल्कि तीसरा अटैक है। पहला अटैक मौलाना तारक जमील पर 2019 में, जबकि दूसरा 2020 में हुआ। और उसके बाद मौलाना तारक जमील 2020 में ही कोविड में हॉस्पिटलाइज्ड रहे और कोविड की वजह से इंतहाई सेहत उनकी नासाज रही। और जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक मौलाना साहब खड़े होकर या बैठकर ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर सकते। अगर जहाज़ में भी वो ट्रैवल करते हैं तो उन्हें लेटना पड़ता है ताकि वो ट्रैवल कर पाएँ। उन्हें डॉक्टर्स ने शदीद तरीके से मना किया हुआ है, मगर फिर भी मौलाना तारक जमील अपनी पूरी बसात के मुताबिक पूरे हिम्मत और हौसले से हमारे सामने आते हैं, बयानात देते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ राग़ब करने की तलकीन देते हैं और राग़ब करने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वसीम बदामी का एक व्लॉग आया और मौलाना साहब की जब सेहत ख़राब हुई, लोगों ने इसके ऊपर व्लॉग्स किए, ट्वीट्स किए और सोशल मीडिया पर ये हमने गर्दिश करने लगी। तो वसीम बदामी ने एक व्लॉग किया, चूँकि वसीम बदामी मौलाना के करीबी हैं और उनके साथ एक अच्छी लैक भी है उनकी। वसीम बदामी ने ये इंकशाफ किया कि मौलाना के साथ उनकी दुबई में मुलाकात हुई जब वो कनाडा जा रहे थे और बदामी लंदन जा रहे थे। तो उस वक्त मौलाना साहब से उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब आप इस्लाम की तरफ और तबलीग की तरफ कैसे आए? तो मौलाना साहब ने एक इंकशाफ किया और उन्होंने बताया कि तबलीग की तरफ आने से पहले मौलाना साहब एक ऐसे आम लड़के होते थे जिन्हें ना तो पढ़ाई से कुछ शगफ होता था, ना ही दीन इस्लाम और मजहब से। वो एक लापरवाह नौजवान थे, जबकि उनका एक दोस्त उन्हें जबरदस्ती सह रोज़ा दौरे पर लेकर गया। सह रोज़ा दौरे पर जाने के बाद मौलाना साहब ने वहां पर जब गए तो मौलाना साहब के बकौल उन्होंने खुद अपने बयानात में भी कहा कि उनका दिल मौम हो गया। मौलाना साहब का दिल मौम हुआ और वो इस्लाम की तरफ चले। और इस्लाम की तरफ जब चले तो फिर अपनी तमाम पिछली कश्तियां जला के चले। एक जागीरदार का बेटा, मौलाना साहब खुद कहते हैं कि वो मस्जिदों में जब जाते थे, जैसे हम अमूमी रवैया देखते हैं कि तबलीग की जमात वालों को अच्छे तरीके से ना तो मुंह लगाया जाता है और ना ही उनसे बातचीत की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से मौलाना तारक जमील जब कहते हैं कि वो यहाँ से गए तो उसके बाद तमाम लोगों ने देखा कि मौलाना के साथ क्या हालात पेश आए। मौलाना बड़ी एक मुश्किल हालात से गुजर कर जब उन्होंने तबलीगी जमात का साथ न छोड़ा और उसी में अबूर हासिल किया और इस कदर अबूर हासिल किया कि आज उस नौजवान ने, जिसका नाम भी कोई नहीं जानता, उसने मौलाना तारक जमील की शक्ल में एक बेहतरीन मुबल्लिग इस्लाम, एक बेहतरीन इंसान दुनिया को दिया, जिसे दुनिया देकर अशश कर उठती है। और मौलाना जो कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं और पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में उनकी शोहरत है। और शोहरत की वजह सिर्फ ये है कि वो मिंबर पर बैठकर वो वीडियोज़ में, वो लेक्चर्स में जो एक इंतहाई नफीस मीठे लहजे में जो बयान करते हैं, वो इंसान की रूह में उतर जाता है, वो इंसान के दिलों में उतर जाता है। और इस दिलों में उतरने के पीछे सिर्फ और सिर्फ खुदा की हिकमत है। मौलाना तारक जमील खुदा के वो मुंतखब करदा बंदे हैं जो कि आलम इस्लाम में इस्लाम की तरवीज कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और लोगों को मजीद इस्लाम की तरफ राग़ब कर रहे हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मौलाना तारक जमील की सेहतयाबी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।